तो नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है हमारे YouTube चैनल स्टडी विद विकास में। अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं पार्ट 4 फटाफट 500 करंट अफेयर की महत्वपूर्ण श्रृंखला में, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 107 ध्यान से देखिएगा। ग्लोबल क्वालिटी इंफ्रास्ट्रक्चर इंडेक्स 2021 में भारत को वैश्विक स्तर पर कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो देखो, ग्लोबल क्वालिटी इंफ्रास्ट्रक्चर इंडेक्स ये 2021 लिखा है, लेकिन ये अभी फरवरी 2023 में आया है। कब आया है? 2023 में आया है, ठीक है ना। दूसरी खास बात, इसमें टोटल 184 देश शामिल हुए थे और इसमें नंबर 1 पर रहा है जर्मनी। नंबर 1 पर कौन रहा है? जर्मनी। नंबर 1 पर जो देश रहा है जर्मनी। लेकिन इसने क्वेश्चन ये पूछा है कि भारत का स्थान कौन सा है, तो इसमें भारत का स्थान है 10वां। तो ग्लोबल क्वालिटी इंफ्रास्ट्रक्चर इंडेक्स 2021 जिसकी रिपोर्ट 2023 में आई है, इसमें भारत का स्थान 10वां और नंबर 1 पर रहा है जर्मनी, ठीक है ना। अगला, इसी में एक दिया हुआ है 108, 13 से 17 फरवरी 2023 तक बेंगलुरु में एरो इंडिया उत्सव के कौन से संस्करण का आयोजन किया गया? तो खास बात है कि एरो इंडिया उत्सव का आयोजन कहाँ किया गया? तो ये आप कहेंगे बेंगलुरु में किया गया, लेकिन ये संस्करण कौन सा था? तो 14वां संस्करण था। कौन सा संस्करण था? 14वां, 14th, ठीक है ना। आगे 109 नंबर ध्यान से देखिएगा। 109 नंबर पे लिखा है भारतीय भू वैज्ञानिक सर्वेक्षण को भारत में पहली बार कहाँ लिथियम के भंडार मिले हैं? तो ये मिले हैं महाराष्ट्र, हरियाणा और मध्य प्रदेश। ऑप्शन नंबर 1, लिथियम के भंडार महाराष्ट्र, हरियाणा और मध्य प्रदेश में मिले हैं। और एक क्या हो गया, थोड़ा सा गड़बड़ हो गया है। एक मिनट, हाँ जी, लिखा हुआ है कि लिथियम के भंडार कहाँ मिले हैं। तो लिथियम के भंडार मिले हैं आपको जम्मू कश्मीर में। कहाँ मिले हैं? जम्मू कश्मीर में। हुई मैं गड़बड़ कैसे हो रहा है? तो लिथियम के भंडार मिले हैं जम्मू कश्मीर में, ठीक है ना। आगे है खेलो इंडिया यूथ गेम 2022 की पदक तालिका में 3 शीर्ष पर राज्य कौन कौन से हैं? तो जो खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2022, देखो यार, 2022 की तालिका दिसंबर में हुई होगी, है ना। तो उसकी तालिका में 3 शीर्ष पर राज्य रहे हैं, वो रहे हैं महाराष्ट्र, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश, ठीक है ना। तो महाराष्ट्र, हरियाणा और मध्य प्रदेश। ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। अगला है 111, ध्यान से देखिएगा। 111 में लिखा है कि उड़ीसा के कटक में दूसरी भारतीय चावल कांग्रेस का उद्घाटन कहाँ किया गया है या किसके द्वारा किया गया है? तो इसका उद्घाटन किया था द्रौपदी मुर्मू ने। किसने किया था? द्रौपदी मुर्मू ने। अगला देखिएगा ध्यान से, फैमिली आईडी वन फैमिली वन आइडेंटिटी, वन फैमिली वन आइडेंटिटी पोर्टल किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? इंपॉर्टेंट रहेगा। तो वन फैमिली वन आइडेंटिटी उत्तर प्रदेश ने लॉन्च किया है। किसने लॉन्च किया है? उत्तर प्रदेश ने लॉन्च किया है, ठीक है ना। आगे देखिएगा, केन्या लेडीज ओपन गोल्फ खिताब 2023, इंपॉर्टेंट रहेगा। केन्या लेडीज ओपन गोल्फ खिताब 2023 किसने जीता है? अदिति अशोक ने। किसने जीता है? अदिति अशोक। अदिति अशोक। आगे देखिएगा, 15 से 17 फरवरी 2023 तक फिजी में विश्व हिंदी सम्मेलन। तो विश्व हिंदी सम्मेलन कहाँ हुआ? तो फिजी में हुआ। संस्करण कौन सा था? तो संस्करण था 12वां। कौन सा था? 12वां। कौन सा संस्करण था? 12वां। आई होप समझ में आया होगा। आगे देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 115 लिखा हुआ है इसमें कि दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे का दिल्ली दौसा लालसोट खंड राष्ट्र को समर्पित किया गया। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे की लंबाई कितनी है? इंपॉर्टेंट रहेगा, इसलिए इम्पॉर्टेंट रहेगा, ऐसे क्वेश्चन बार बार बनते हैं कि दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे की लंबाई कुल कितनी है, ठीक है ना। तो इसकी कुल लंबाई है 1386 किलोमीटर। कितनी? 1386, 1386 किलोमीटर। अगला है 116 नंबर, देखिएगा ध्यान से। रिवर सिटी अलायंस धारा के सदस्यों की वार्षिक बैठक का आयोजन कहाँ किया गया? ये भी इम्पॉर्टेंट रहेगा कि जो रिवर सिटी अलायंस धारा के सदस्यों की वार्षिक बैठक का आयोजन पुणे में किया गया। कहाँ किया गया? पुणे। कहाँ किया गया? पुणे। पुणे। नेक्स्ट देखिएगा, फीफा
फीफा क्लब विश्व कप का खिताब 5वीं बार जीतने वाली टीम कौन सी है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। तो 5वीं बार जीतने वाली टीम बन गई है रियल मैड्रिड। कौन बन गई है? रियल मैड्रिड इंपॉर्टेंट रहेगा। 118 नंबर, ध्यान से देखिएगा कि अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर जाने वाली सऊदी अरब की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री कौन है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। तो अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर जाने वाली सऊदी अरब की पहली महिला बन गई हैं रेना बरनावी। कौन बन गई हैं? रेना बरनावी। आगे देखिएगा ध्यान से, 119 नंबर पर लिखा हुआ है कि स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा मास ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन अभियान के तहत फाइलेरिया रोग को कब तक समाप्त करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है? तो फाइलेरिया रोग 2027 तक समाप्त करने का लक्ष्य रखा गया है, ठीक है ना। तो फाइलेरिया कब तक समाप्त हो जाएगी? 2027 तक। नकल विरोधी कानून 2023 को किस राज्य द्वारा लागू किया गया? तो इसका सही जवाब है उत्तराखंड। नकल विरोधी कानून लागू किया है उत्तराखंड ने। भारत के पहले राष्ट्रीय मेट्रो रेल ज्ञान केंद्र की स्थापना कहाँ की जाएगी? तो राष्ट्रीय मेट्रो रेल केंद्र की स्थापना की जाएगी नई दिल्ली में। कहाँ की जाएगी? नई दिल्ली में। अगला है, केंद्र सरकार द्वारा कोयले के अवैध खनन पर अंकुश लगाने के लिए कौन सा पोर्टल लॉन्च किया गया है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा, आ चुका है खनन प्रहरी ऐप। आगे है, नेशनल रेस वॉकिंग चैंपियनशिप 2023 का आयोजन कहाँ किया गया? नेशनल रेस वॉकिंग चैंपियनशिप, ठीक है ना। तो इसका आयोजन किया गया है बेंगलुरु में। कहाँ किया गया है? ध्यान से देखिएगा, एक मिनट। हाँ जी, नेशनल रेस वॉकिंग चैंपियनशिप का आयोजन जो है झारखंड में किया गया। कहाँ किया गया? झारखंड में किया गया है। आगे देखिएगा, भारत की पहली फ्रोजन लेक मैराथन लास्ट रन, इंपॉर्टेंट, लास्ट रन का आयोजन कहाँ किया गया है? तो लद्दाख में किया गया। कहाँ किया गया? लद्दाख में, ठीक है ना। आगे है 125 नंबर, देखिएगा, टॉम ट्रैफिक इंडेक्स रिपोर्ट के अनुसार, टॉम ट्रैफिक इंडेक्स रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2022 में ड्राइव करने के लिए विश्व में दूसरा धीमा शहर कौन सा है? अच्छा, तो मतलब विश्व में दूसरा सबसे धीमा शहर कौन सा है ड्राइव करने के लिए, ठीक है ना। तो इसका सही जवाब हो जाएगा बेंगलुरु। कौन सा हो जाएगा? बेंगलुरु। ओके फाइन। आगे 126, प्रधानमंत्री द्वारा जल संरक्षण के प्रति जागरूकता के लिए जल जन अभियान का शुभारंभ कहाँ किया गया? एक मिनट, हाँ जी, जल जन अभियान का शुभारंभ कहाँ किया गया है? तो इसका शुभारंभ किया गया है राजस्थान में। इंपॉर्टेंट रहेगा, राजस्थान में, जल जन अभियान राजस्थान। उसके बाद में है, मासिक धर्म की छुट्टी के लिए कानून पारित करने वाला यूरोप का पहला देश कौन सा बन गया है? तो स्पेन बन गया है। कौन बन गया है? स्पेन। एरोस्पेस, ध्यान से देखिएगा, एरोस्पेस प्रमुख बोइंग द्वारा भारत के किस शहर में पहला ग्लोबल सपोर्ट सेंटर स्थापित करने की घोषणा की गई है? तो ये की गई है गुरुग्राम में। कहाँ की गई है? गुरुग्राम में। 129 देखिएगा ध्यान से, किस राज्य द्वारा वित्त वर्ष 2023 में शिक्षा के लिए अपने बजट का सबसे अधिक हिस्सा आवंटित किया? बहुत बढ़िया। तो शिक्षा के क्षेत्र में सबसे ज़्यादा जो बजट लॉन्च किया है वो किया है असम ने। इंपॉर्टेंट रहेगा, याद जरूर करिएगा। 130 नंबर आपकी स्क्रीन पर ये रहा, संयुक्त राष्ट्र सामाजिक विकास आयोग के 62वें सत्र की अध्यक्षता किसने की? संयुक्त राष्ट्र सामाजिक विकास आयोग के 62वें आयोजन या सत्र की अध्यक्षता किसने की थी? तो इसका सही जवाब है रुचिरा कंबोज। कौन है भाई ये? रुचिरा कंबोज। अगला है, उत्तर भारत का पहला परमाणु संयंत्र हरियाणा के किस जिले में स्थापित किया जा रहा है? तो याद रखिएगा, फतेहाबाद, हरियाणा के फतेहाबाद में उत्तर भारत का पहला परमाणु संयंत्र स्थापित किया जा रहा है। आई होप समझ में आ रहा होगा। देखो एक बार आप ये देख लीजिए, दोबारा एक बार आप थोड़ी सी स्पीड बढ़ाकर देख लीजिएगा तो आपको 100% ये जो क्वेश्चंस हैं याद हो जाएंगे।
ठीक है ना। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन दबाइएगा ताकि आने वाले नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सकें। ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं फटाफट सीरीज में। चैट जीपीटी संचालित एआई चैट बॉक्स लेक्सी, तो याद रखना एआई चैट बॉक्स है जिसका नाम है लेक्सी। ये कहाँ लॉन्च किया गया है? तो भारत में। कहाँ किया गया है? भारत में। चैट बॉट लेक्सी कहाँ किया गया है? भारत में। कहाँ? भारत में। आगे है क्वेश्चन, निजी कंपनियों द्वारा विकसित भारत के पहले एपीजे अब्दुल कलाम सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल मिशन 2023 कहाँ लॉन्च किया गया है? तो ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा सॉरी जुकाम है, तो कोल्ड कफ हो चुका है, उसके बावजूद भी आपके लिए ये वीडियो। हाँ जी, एक मिनट जी हाँ, अब देखिए। तो एपीजे अब्दुल कलाम सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल मिशन 2023 को कहाँ से लॉन्च किया गया है? तो चेन्नई से। कहाँ से किया गया है? चेन्नई। अगला है, निम्नलिखित में से किस भारतीय व्यक्ति को यूट्यूब का नया सीईओ, देखो इतना तो आपको पता चल होना चाहिए कि आप दिन भर यूट्यूब चलाते हो यार, तो यूट्यूब के सीईओ कौन बनाए गए हैं? नील मोहन साहब बनाए गए हैं। कौन बनाए गए हैं? नील मोहन साहब बनाए गए हैं। रणजी ट्रॉफी का उपविजेता कौन है? बहुत बढ़िया क्वेश्चन, शानदार क्वेश्चन। तो रणजी ट्रॉफी का उपविजेता है कौन, पता है आपको? बंगाल। तो उपविजेता है बंगाल। तो रणजी ट्रॉफी का उपविजेता बनाया गया है बंगाल को। अगर मैं कहूँ विजेता कौन है तो आप याद रखिएगा, इसके विजेता हैं सौराष्ट्र। विजेता सौराष्ट्र और उपविजेता है बंगाल। आगे देखिएगा, अंतर्राष्ट्रीय रेलवे संघ और भारतीय रेलवे सुरक्षा बल द्वारा 18वीं विश्व सुरक्षा कांग्रेस का आयोजन कहाँ किया गया है? तो इसका आयोजन किया गया है जयपुर में। कहाँ किया गया है? जयपुर में। 18वीं विश्व सुरक्षा कांग्रेस, जयपुर। नीति आयोग का सीईओ किसे नियुक्त किया गया है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मिल जाएगा आपको। वीवीआर सुब्रमण्यम। कौन है? वीवीआर सुब्रमण्यम। ओके। 138 सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया द्वारा महामारी की तैयारियों के लिए डॉक्टर साइरस पूनावाला सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना कहाँ करने की घोषणा की गई है? तो इसकी घोषणा की गई है हैदराबाद में। कहाँ की गई है? हैदराबाद में। कहाँ की गई है? हैदराबाद में। हैदराबाद। तो डॉक्टर साइरस पूनावाला सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना कहाँ की गई है? हैदराबाद में। आगे देखिएगा, नेशनल ज्योग्राफिक पिक्चर्स ऑफ द ईयर 2022 का अवार्ड किसे दिया गया है? देखो यार, ये 2022 के चक्कर में मत पड़ना, ये 2023 में दिया गया है, तो इसीलिए इम्पोर्टेंट है। तो नेशनल ज्योग्राफिक पिक्चर्स ऑफ द ईयर अवार्ड 2022 ये दिया गया है डांस ऑफ द ईगल्स। किसे दिया गया है? डांस ऑफ द ईगल्स। डांस ऑफ द ईगल्स, बढ़िया क्वेश्चन था। उसके बाद में देखिएगा, भारतीय समूह वेदांता किस अंतर्राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी के सहयोग से देश का पहला सेमीकंडक्टर प्लांट गुजरात में स्थापित किया जाएगा? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रहेगा कि जो भारतीय समूह वेदांता है, इसने किस अंतर्राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक कंपनी के सहयोग से देश का पहला, तो देश का पहला सेमीकंडक्टर प्लांट कहाँ स्थापित किया जा रहा है? गुजरात में किया जा रहा है। लेकिन किसकी सहायता से? तो याद रखिएगा, फॉक्सकॉन। अगला, दादा साहब अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2023 में किसे सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार दिया गया? तो दादा साहब फिल्म पुरस्कार सबसे ज़्यादा दिया गया है ये कश्मीर फाइल्स। आई होप पता होगा आपको। तो दादा साहब अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2023 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म द कश्मीर फाइल्स को दी गई है। आगे देखिएगा, दुबई में आयोजित एशिया मिक्स्ड टीम बैडमिंटन चैंपियनशिप 2023 में भारत ने पहली बार कौन सा पदक जीता है? तो पहला कौन सा पदक जीता है? याद रखिएगा, कांस्य पदक जीता है। कौन सा पदक जीता है? कांस्य पदक जीता है। और आज का लास्ट क्वेश्चन रहेगा, ध्यान से देखिएगा, उड़ीसा में लॉन्च भारत का पहली एग्री चैट बॉट कौन सा? इंपॉर्टेंट रहेगा कि जो उड़ीसा में भारत का पहला एग्री चैट बॉट है, इसका नाम है अमाक्रस AI। आई होप वीडियो समझ में आया होगा। देखिए, मैं फिर एक बार कह रहा हूँ कि आप इसे दोबारा देख लीजिएगा ताकि ये आपको ठीक तरीके से याद हो सके। और जल्द ही अगला वीडियो कल मिलेगा आपको। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और पढ़ते रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।